निधि से जो नए रोड का कार्य हो रहा है वो डीपी के हिसाब से होनी चाहिए। इस बार कालानी परिवार शिंदे गढ़ से खड़े होंगे। कारण ये कि सत्ता की भूख। शहर में अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर देश में उनको डेवलपमेंट चाहिए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता देनी होगी। इसके लिए कुमार इलानी जी को एक और बार मौका दिया। सत्ता का जो भूख जो कालानी को चाहिए, जो उनकी है, जो उनकी डिमांड है, हम सत्ता में रहे, सत्ता में रहेंगे तो हमारी इंजन सेफ होगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते एक मुलाकात मनोज लासी जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब गढ़ के प्रवक्ता है। लेते मुलाकात और पूछते हैं कि इस बार विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद, पता नहीं क्यों आप सभी लोग ने ऐसे कैसे कहते कि शांति, एक किस्म का संन्यास नजर आ रहा है आप सभी आपके नेताओं का। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? शांति शब्द को सही ले सकता हूं मैं। संन्यास की तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं कुछ। संन्यास किस बात का होता है? ना ही सामाजिक जीवन से, ना ही राजनीतिक जीवन से, ना ही लोगों के बीच में रहने से संन्यास हमारी डिक्शनरी में नहीं है, कालानियों की डिक्शनरी में नहीं है। शांति क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन दिनों चुनाव, विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जो अनएक्सपेक्टेड हाँ, जो ईवीएम की हार हुई थी, उसके बाद थोड़ा ऐसा हुआ कि हम आपस में, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, हमारे नगर सेवकों की मीटिंग हुई, हमारे पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, हमसे जुड़े हुए जो व्यापारी संगठन है, औद्योगिक कारखानेदारों का संगठन है, उन सबकी मीटिंग हुई। तो एक ऐसा कि अपने व्यवसाय को समय देना, थोड़ा बहुत सही, पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उन्हें समय देना। क्योंकि आप देखेंगे पारौनी जी, लास्ट पूरे साल चुनाव था, लोकसभा हुआ, विधान परिषद के चुनाव हुए, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा साल चुनाव का रहा है। और उसमें कैसा हुआ है कि पूरी तरह से हमारे सभी लोग एक्टिव थे। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि परिवार को समय देना है, व्यापार को समय देना है, अपने जो भी रुके हुए कार्य है उनको समय देना है। और साथ साथ साइलेंट होकर माइक्रो लेवल पर जो कालानियों द्वारा हम सबको जिस चीज़ सिखाई गई है कि राजनीति लोगों द्वारा, लोगों के हित के लिए, लोगों के कामों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, समस्याओं से निदान पाने के लिए राजनीति करनी चाहिए। उस प्रकार से कर रहे हैं। आज आप मेरे कार्यालय में आए हैं, दुनिया को मालूम है मेरा कोई व्यवसाय इस कार्यालय से चलता तो है नहीं। व्यवसाय करते हैं, पर ये जो कार्यालय है मेन बाजार में, ये सामाजिक के लिए, ये लोगों के हित के लिए, वार्ड वालों के लिए, व्यापारियों के लिए है। तो आप आए, खुला है, मैं बैठा हूँ, कार्यरत हूँ। हमारे कितने भी जो भावी हमारे युवा ब्रिगेड है, चाहे अजीत माखीजानी हो, दुर्गा राय हो, नवीन डिंगवानी हो, हमारे राजेश टेकचंदानी हो, हमारे बंटी चांडवानी हो, बहुत सारे हमारे एडवोकेट शिवनानी हो, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी हो, सतराम दास जेसवानी जी हो, कमलेश निकम हो, जितने भी लोग आप देखेंगे अपने अपने कार्यालयों में पूरी तरह से कार्यरत है। लोगों के फर्क सिर्फ इतना है, इन दिनों पारिवारिक समय दे रहे हैं, अपने कामों को भी समय दे रहे हैं, सिर्फ मीडिया में कम आकर लोगों का माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा। एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही नई आयुक्त मैडम आई तो हमारा शिष्टमंडल गया, हमारी जिला अध्यक्ष पंचम कालानी जी के मार्गदर्शन में हमने 2-3 शहर के बुढ़े देखे, जिसमें अभय योजना एक थी। अभय योजना का फॉलोअप लेकर अभय योजना चालू कराई। लोगों के हित का कार्य है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। टैक्स के बहुत सारे डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं,
उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आपके ऊपर ब्याज लगाए, दंड लगाए, वो अभय योजना के माध्यम से आप उसकी भरपाई कर दो, उससे महापालिका का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, आपके ऊपर दंड और ब्याज की राशि भी कम हो जाएगी और एक मैटर डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, शहर हित में जो भी सड़कों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, हाथगारी वालों की इंक्रोचमेंट है, ठेले वालों की इंक्रोचमेंट है, उसका वो पत्र में हमने दिया था, जिसका एक्शन आयुक्त मैडम धीरे धीरे से ले रही है, क्योंकि नहीं आई है, समय दिया जा रहा है। जो मैडम ने जो आदेश निकाला, जो आप बता रहे, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन भी था। देखिए, हमने पूरी तरह से नहीं बोला था इलीगल कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसे बोला जो सड़कों में बाधित होते हैं, जो मैडम ने आदेश निकाला, जो नए रोड खासदार जी के माध्यम से, MMRDA के माध्यम से, खासदार निधि से जो नए रोड का कार्य हो रहा है, वो डीपी के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि शहर में सीमेंट कंक्रीट के करोड़ों के रोड बन रहे हैं, फिर वो संकरे रोड बने, छोटे रोड बने, उससे फायदा क्या? अगर उसमें छोटा मोटा अगर इंक्रोचमेंट कुछ आता है, कोई घर दुकान मकान आता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उनके साथ बैठ के आगे पीछे जगह देकर वो रोड डीपी के हिसाब से बनने चाहिए, नए रोड जो बन रहे हैं, ऐसा हमने तो उसके तरफ से 7 रोड जो शहर के न बन रहे हैं, प्रमुख रोड, 7 प्रमुख है, उसके अलावा 9 और रोड है छोटे मोटे जो सीमेंट कंक्रीट के हैं 1 से 5 तक, तो वो डीपी के हिसाब से बनने की हमारी मांग थी। तो पिछले जो आयुक्त थे ढाकने जी, कुछ समय था उनके पास, या उनसे पहले अजीज शेख जी थे, उनका भी यही था, और अब जो मैडम आई है उनकी भी सोच वैसी है, जो एटलीस्ट सरकार से पैसे आ रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे हैं, उससे सीमेंट कंक्रीट का रोड बन रहा है, वो एक 25-30 साल के लिए बनता है, तो एक डीपी के हिसाब से बने, थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट व्यापारियों के साथ बैठ के, घर दुकान मकान वालों के साथ बैठ के समन्वय बनाकर एक वो करें। तो ये पूरे कार्य हमारे चल रहे हैं, हमारे लोग पूरी तरह से माइक्रो लेवल पे अपने कार्यालयों में हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ा मीडिया से हम लोग इन दिनों थोड़ा हटके कार्य कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि मीडिया पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका प्रसार हो जाता है, तो आसपास के शहरों से, बाकी क्षेत्रों से, न चाहते हुए क्षेत्रों से भी भावी नगर सेवक है या उम्मीदवार है या नगर सेवक है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो इन दिनों उन प्रेशर को कम करने के लिए मीडिया से हम लोग थोड़ा दूर रहे हैं। बाकी हमारा कार्य आज भी अपने कार्यालयों से पूरी तरह से चालू है। ओमी कालानी जी पूरी तरह सक्रिय है, पंचम कालानी जी पूरी तरह सक्रिय है, हमारी इंजन जो महा इंजन है पप्पू कालानी जी पूरी तरह से सक्रिय है, हमारे सभी नगर सेवक 21 के 21 नगर सेवक और हमारे 19 भावी नगर सेवक, जिनको हमने इशारा दे दिया है कि आपको आने वाले महानगर पालिकाओं में आपको उम्मीदवारी देंगे, अपने कार्य में लग जाइए। पूरी तरह से 42 से 43 लोग हमारे कार्यरत हैं 1 से 5 तक। अब जैसे आपने इशारा दे दिया, अपने जो भी आपके जो उम्मीदवार है, जो भावी नगर सेवक के रूप में, युवा ब्रिगेड, जिसमें आपने कुछ नाम भी गिनवाए, तो क्या लगता है इस बार लोकसभा में अगर देखेंगे तो दोस्ती का गठबंधन आया, दोस्ती का गठबंधन जैसे खत्म हुआ तो विधानसभा आया, उस टाइम आपने शिवसेना को सपोर्ट किया था, अपना दोस्ती का गठबंधन निभाया था लोकसभा में, फिर विधानसभा में आप खड़े हो गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, फिर अभी जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है, महानगर पालिका का, सबसे ज़्यादा जो लोगों का ध्यान है वो कालानी के ऊपर है कि कालानी किस मोड में जा रहे हो। अभी देखा गया, अभी हाल ही में हमारे खासदार का जन्मदिन था, श्रीकांत शिंदे साहब का, तो सबसे ज़्यादा जो शहर में जो खुशियाँ, जो केक काटे गए, जो जगह जगह बैनर्स, नगारे, बाजारे, जो कुछ खुशियों का माहौल था, सबसे ज़्यादा जो खुशियाँ मनाई वो आपके दोस्ती गठबंधन ने निभाई। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव के अंदर ऐसा हो सकता है क्या कि आपका फिर एक बार चिन्ह मत चेंज हो जाए और आप फिर शिवसेना में खड़े हो जाए? क्या कहेंगे विषय के ऊपर? फौरन जी 3-4 बातें आपने एक ही अपने प्रश्न में पूछी है। हाँ, बारी बारी मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले तो कहा आपने कि हमने लोकसभा में शिवसेना को मदद की, हाँ, ये हकीकत है। हाँ। ओमी कालानी जी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो हमारे युवा खासदार हैं, उनकी मित्रता जग जाहिर है। शिंदे परिवार ने इस शहर के लिए पार्टी लाइन से हटके हमेशा कार्य किया है। हमने शिवसेना नहीं देखी, हमने शिंदे परिवार देखा, हमने खासदार को देखा, उनकी मित्रता देखी, उसको लेकर लीग से हटके, जबकि हम भिवंडी लोकसभा में महा विकास आघाड़ी के बालिया मामा को समर्थन करते थे और जीत के भी आए वो, और यहाँ पे हमने दोस्ती का गठबंधन बना के पूरे महाराष्ट्र में जो फेमस हो गया, दोस्ती का गठबंधन बना के श्रीकांत शिंदे जी को भर भर के यहाँ से वोट दिलाया। वो एक दोस्ती, दो युवाओं के बीच का आपसी गठबंधन था, जिसको हमने दोस्ती का गठबंधन का अमली जामा पहनाया। फिर विधानसभा आई, हमने पहले ही कहा था हम महा विकास आघाड़ी से लड़ेंगे, जबकि हमको ऑफर थी
महायुति की तरफ से। हमने कहा नहीं, हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से, हम शरद पवार के अनुयायी है, हम शरद पवार को फॉलो करते हैं सालों से, और पप्पू कालानी जी और शरद पवार फैमिली के जो उनके पारिवारिक संबंध है वो जग जा रहे। सुप्रिया सुलेगा जी का घर पे आना, शरद पवार जी का घर पे आना, रोहित पवार जी का घर पे आना, तो कालानी महल पे आना, तो एक पारिवारिक कालानी और पवार परिवार के संबंध है। तो हमने उनके पवार परिवार की जो चिन्ह थी तुतारी, उसके तरफ से राष्ट्रवादी से लड़े। परिणाम क्या आया क्या नहीं आया उस पर हमने जाके हमने चलो ठीक है, जनता जनार्दन ने जो सोचा उसको सराखों पे रखा। ईवीएम द्वारा जिस तरह से धांधली हुई पूरे ईवीएम द्वारा आप नहीं कह सकते हैं। आप ये बार दूसरी बार कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके नेता शरद चंद्र पवार साहब ने ये अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमें सीख लेनी चाहिए कि इस बार जब आरएसएस ने जिस तरीके से काम किया, इस टाइम पे जो लाडली बहना का जो असर बाहर आया, तो हमें आरएसएस से सीख के अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं उस काम पे लगाना चाहिए। तो आप फिर ईवीएम मशीन कहां से लेके आ रहे हो? देखिए, पवार साहब ने जो कहा है, मैं इतनी मेरा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा उनके विषय में कुछ बोलना। नेशनल मीडिया पर अगर उल्लासनगर की बात करूं, आपके मीडिया पर, आपके फिर सुबह होगी पे, बाकी चैनलों पे चुनाव के बाद मैंने साक्षात्कार दिया। मैंने तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, डाटा के साथ, बूथ वाइज डाटा के साथ सामने रखा है कि लाडली बहन का असर हमारे शहर में कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम का असर हमारे शहर में कुछ भी नहीं है। मैंने लाडली बहन के जो डाटा रखे, एक बूथ में 2 लाडली बहना है और वहां पे 350 की बीजेपी को बढ़त मिलती है, तो बाकी लाडली बहना कहां से आई? सरकार का काम, केंद्र सरकार का काम नहीं। देखिए, अभी आपने कहा क्या लाडली बहना हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पैसे मिले। हाँ, नहीं तो मैंने उल्लासनगर में लाखों लोगों को पैसे मिले। आप क्या बोलते हो? लाडली बहना मैंने वही बोला, मैंने तथ्य रखा, मैंने बूथ वाइज तथ्य रखे। 5 बूथ मैंने बताए थे जहां पे लाडली बहना 2-2 है, एक है, वहां पे 300 की लीड कैसे मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की बात की, लोगों ने कहा कि आप लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा कि हिंदुत्व चला, तो मैंने बोला अगर हिंदुत्व चला तो ऐसे मुस्लिम बूथ थे वहां पे कैसे लीड मिली है बीजेपी को? तो चलिए ठीक है, वो तो पुरानी बातें होंगी, उस पर नहीं आते, बहुत लंबी वापस से चर्चा हो जाएगी। तो जनता ने तय किया था कि ओमी कालानी को, युवा उम्मीदवार जो था, कालानी को फिर से बागडोर देनी है, किसी कारण नहीं हुआ। चलो ठीक है, आप बोलते हैं लाडली बहना, ये मैं बोलता हूँ ईवीएम या धांधली पूरे महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा के बाद पूरे देश में हुई है, हो रही है, हर जगह दिख रहा है वो। अब जनता के बीच में एक अलग से ही एक चिढ़ उल्लासनगरी जनता के बीच में है, या एक आक्रोश उल्लासनगरी जनता के बीच में, साइलेंट आक्रोश कि किसी भी तरह से समझो बीजेपी को विधानसभा गई, पप्पू कालानी जी की हाजिरी में उनके रहते हुए बीजेपी को फिर से विधानसभा रिपीट हुई है। कालानी को इस शहर ने परखा है, पहचाना है, मौके दिए हैं और फिर से देने के लिए तैयारी है। तो अब जनता का साइलेंट आक्रोश मैं आपको बता रहा हूँ, साइलेंट जो से है लोगों के बीच में कि महानगर पालिका जल्द से जल्द लगे। और फिर से ये हम कालानी के हाथ में दे। चलो एक तरफ से बीजेपी, कुमार लानी जी बीजेपी हिंदुवादी पार्टी कार्य करती है, तो दूसरी तरफ चलो कालानी को बागडोर दी जाए, दोनों को बैलेंस हो और शहर का विकास हो। महापौर पूरी तरह से कालानी परिवार का होगा। किस पक्ष से? राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना या राष्ट्रवादी? देखिए, हम पूरी तरह से अब राष्ट्रवादी। क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं मनोज जी, क्यों बोल रहा हूं मनोज जी? कि पूरे शहर में चर्चा है, जो भी राजनीतिक चाणक्य लोग हैं उन सबका भी कहना ऐसा है, और कुछ सूत्रधार भी आके बताते हैं कि इस बार कालानी परिवार शिंदेगढ़ से खड़े होंगे। कारण ये कि सत्ता की भूख। जब तक आप देखिए, जब से पप्पू कालानी जी जब से सक्रिय हुए अपने राजनीति में, तो सत्ता में रहे हैं, नगर अध्यक्ष, आमदार, लगातार आमदार, उनके बाद में फिर भाभी ज्योति कालानी आमदार, उसके बाद में फिर अभी सत्ता की भूख के कारण दोस्तिया गठबंधन। तो सत्ता का जो भूख जो कालानी को चाहिए, जो उनकी है, जो उनकी डिमांड है, हम सत्ता में रहे, सत्ता में रहेंगे तो हमारी इंजन सेफ होगी, अगर सत्ता से बाहर जाएंगे तो फिर इंजन को तकलीफ हो सकती है। तो इस सत्ता की भूख के कारण ऐसा तो नहीं कि आप अपना सिंबल चेंज कर दें, ऐसे शहर में हवा है। यानी आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, शहर में पारवानी जी हवा नहीं है, ये थोड़ा मीडिया गलियारों में है या हमारे विपक्ष के लोगों में है, विपक्ष में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में है। वो उनका एक डर भी कहें या सिखानी बिल्ली खंबा नोचे वाली पॉलिसी भी कहें, वो मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि क्या लग रहा है, पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है, शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के जो आपस में तालमेल नहीं हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के लोग ही बना रहे हैं कि शिंदे गुट अलग से लड़ेगा, कालानियों को साथ में लेके लड़ेगा,
कालानी और उनके संबंध है। जैसे आपने कहा खासदार का जन्मदिन था तो हमने फलक लगाए, दोस्ती जिंदाबाद के फलक पूरे शहर भर में लगे, हमने उनका जन्मदिन बनाया। तो वो एक दोस्ती का एक पैमाना था, दोस्ती की एक परिभाषा थी, राजनीतिक दोस्ती कहें या आपने दोस्ती कहें, शहर की दोस्ती करें, अपने दोस्ती नहीं है। अगर रही कालानी को, अगर आप कहते हैं कालानी को सत्ता की भूख है, पक्ष चेंज करते हैं, तो पक्षों ने आज तक कालानियों को कोई सत्ता नहीं दी, इस शहर की जनता ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको महापौर दिया, भारतीय जनता पार्टी आपको महापौर दिया। नेशनल पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके प्रधानमंत्री है, उन्होंने आपको 2017 में आपको महापौर बनाया। आप क्या बोलते हो? आप मुझसे नहीं पूछ के, ये उनसे पूछेंगे ना कि उनको महापौर किसने दिया। कालानियों की बैसाखी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मीना एलानी पहली बार शिवसेना के बैसाखी के बगैर 2017 में महापौर बनी है, तो ओमी कालानी के नगर सेवकों के बदौलत मैडम भारतीय जनता पार्टी को ओमी कालानी ने दिया है। कालानी भी पहली बार महापौर बनी तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बनी, सपोर्ट से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टेक्निकली हम उनके नगर सेवक थे। मीना एलानी को टेक्निकली टीम ओमी कालानी के नगर सेवकों ने समर्थन किया, और यही टीम ओमी कालानी का प्रवेश करके क्यों जाके वहां पे महापौरशिप लेना, कोई प्रवेश नहीं किया था हमने, कोई टेक्निकली, भारतीय जनता पार्टी का टेक्निकली, मैंने कहा टेक्निकली, और यही ओमी कालानी था, यही कालानी परिवार था जिसे भारतीय जनता पार्टी के महापौर को धूल भी चटाई, अभी तो गिराकर, और शिवसेना के एक जो एकत्र शिवसेना थी वो टाइम पे लीलाबाई अगर टेक्निकल होता, नहीं होता, जैसा बोल रहे कि वो एक था, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार अभी तक लटकती नहीं, अभी तक हुआ क्यों नहीं है? तलवार अभी तक लटक ही रही है उनकी, वो तलवार अभी तक लटक ही रही है, तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं थी, क्योंकि टेक्निकल हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे। अब आते हैं, आपने कहा कि हम शिंदेगढ़ में जाने वाले अफवाहें हैं, तो मीडिया की अफवाहें हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अफवाहें हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी परमानेंट नहीं होता। शहर हित के लिए कालानी परिवार ने हमेशा लीक से हटके राजनीति की है, और आप किसी पार्टी ने, किसी पक्ष ने कालानी को सत्ता नहीं दी, शहर के लोगों ने सत्ता दी है। कालानी 3 बार इंडिपेंडेंट डे के 2 बार जेल से भी पक्ष की वजह से नहीं चुन के आए थे, पक्षों ने तो सबने लिताड़ दिया था, पक्षों को कालानी लिताड़ दिया था, इस शहर की जनता ने, और आज फिर से इस शहर की जनता का मूड है। देखिए, जैसे आपने है कि कालानियों को महानगर पालिका में महापौर देना है। मनोज, जैसे आपने कहा कि 2 बार पप्पू कालानी जी को जेल से चुनाव के लिए जनता जनार्दन का, इस बार पप्पू कालानी जी खुद बाहर थे, उनके सपुत्र खड़े थे ओमी कालानी इस बार चुनाव के अंदर, और पप्पू कालानी एक स्वप्न था कि मैं अपने बेटे को आमदार के रूप में देखूं, तो इस बार बाहर रह के जनता ने क्यों नहीं उनको सहयोग दिया? फिर से वो आ जाएगी टेक्निकल ईवीएम, मैं तथ्य रख रहा हूं, आप मैं उस चीज पे वापस आ रहा हूं, क्योंकि जनता ने इस बार समझा सेटिंग कि अगर हमें शहर में डेवलपमेंट चाहिए, अगर देश में हमको डेवलपमेंट चाहिए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता देनी होगी। इसके लिए कुमार एलानी जी को एक और बार मौका दिया जनता ने, और सेवा करने का। आप इस बात को मानते क्यों नहीं हो? देखिए, वहां जो बात है ही नहीं मानी क्यों, मैं देश में नहीं जाऊंगा, छोटी बात छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा आते हैं इधर, कुछ कहां फंड आए, कहां फंड आए, शहर में जो काम चल उसको। ये मुख्यमंत्री शिंदे जी जब थे, और सौभाग्य से उल्लासनगर कल्याण लोकसभा में आता है, उसके परिवार का लोकसभा क्षेत्र है, ये जो भी फंड आए हैं इसमें कुमार एलानी जी की कोई भी करतूत नहीं है, प्रदीप रामचंद्र की कोई करतूत नहीं है, बीजेपी कोई नहीं, जबकि यहाँ पे बीजेपी को से ही नहीं है थाने डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये मैं नहीं करता हूं, आप मीडिया वाले, आपको मालूम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को थाने में कोई से नहीं, विशेष कल्याण लोकसभा में कोई से नहीं, पालक मंत्री नहीं मिल रहा है, पोजीशन नहीं मिल रही है, बाहर के आमदारों को, पालक मंत्रियों को आके यहाँ पे आके उनको जनता दरबारें करनी पड़ी। चलो, वो उन बातों में हमको नहीं जाना है, हमको आना है अपने शहर के मुद्दों के ऊपर। शहर में आज जो रोड के काम हो रहे हैं, अंडरग्राउंड ड्रेन के काम हो रहे हैं, पानी के काम हो रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री शिंदे और खासदार श्रीकांत शिंदे के होते हुए हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट इसको बीजेपी का एमएलए है, मंचों पे दिख रहे हैं, कार्यक्रमों में दिख रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं। देखिए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि मेरे से विपक्ष होने के ज्यादा आलोचना उसकी आपने की है, आपने मीडिया के माध्यम से की है, आपने, हाँ, तो सच्चाई, तो जो आपने दिखाई वो सच्चाई है कि झूठ है। शहर में काम चल रहा है, तो नहीं चल रहे थे, पता है आपने, नहीं चल रहे अभी, तो ये काम आज 3 महीने से नहीं चल रहे ना, ये काम 3 साल से चल रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री जी, लेकिन जब शिंदे जी हुए तब से चल रहे हैं। चलो, ये मुझे क्रेडिट डिस्क्रेडिट पे भी नहीं जाना है। बोलिए पारवानी जी, इसमें ऐसा है, अंत में तथ्य ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह से कार्यरत हैं, जनता के हित के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ेगा आगे लेंगे।
आगे की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि कारपोरेशन के चुनाव जिस प्रकार से आगे ले ढकेले जा रहे हैं, आज मुझे बोलना नहीं चाहिए पर दबी जबान में मैं बोलता हूँ, पूरे देश में न्यायपालिकाओं के ऊपर जिस प्रकार का कंट्रोल सत्ता पक्ष का है, तो आज ये निर्णय लाना कि चुनाव लगने चाहिए नगर पालिका के नहीं लगने चाहिए, छोटी बात है सत्ता पक्ष के लिए, महाशक्ति के लिए, पर नहीं लिया जा रहा है। तो उसका कारण एक ही है कि उनको कॉन्फिडेंट नहीं है। महाराष्ट्र पे आज भी उनको कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र के निकाय चुनाव वो नहीं करा रहे हैं, महानगर पालिकाओं के नहीं करा रहे, नगर पालिकाओं के नहीं करा रहे, ग्राम पंचायतों के नहीं, पंचायत समिति, क्योंकि उनको मालूम है ये जो विधानसभा की रिजल्ट आई है ये खोखली रिजल्ट है, ये जनता द्वारा दिया हुआ जनादेश नहीं है। अगर ये जनता द्वारा जनादेश भारतीय जनता पार्टी का होता तो वेरी नेक्स्ट वीक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ जाता, चुनाव डिक्लेयर हो जाते। इस वक्त हम चुनाव के पीरियड में बैठे होते। अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं, कारण हवाला दिया जा रहा है न्यायपालिकाओं का, तो न्यायपालिकाओं को घुमाना या उनसे अपने पक्ष में निर्णय लेना आज महाशक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उल्लासनगर की भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है। ये विधानसभा की जो निर्णय हैं ये खोखले निर्णय हैं। अगर ये सच में निर्णय होते तो निकाय चुनाव, महानगर पालिकाओं के चुनाव वो करा देती थी, नहीं करवा रही है, आगे ढकेला जा रहा है किसी भी कारण, कोई भी हवाला देके। तो यानी ये जो बिसात बिछाई गई है ये खोखली बिसात है। आज काफ़ी दिनों के बाद में जनता का काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन था कि आप इस बार मनोज लासी जी से पूछिए चुनाव को लेके, और जो भी हमने सवाल पूछे सब जनता के सवाल थे। और जल्दी लेंगे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ, और पूछेंगे जिस प्रकार से विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, इस विषय में आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।